कई सदियों पहले एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम गोपाल था। गोपाल अपनी सादगी और ईमानदारी के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था, लेकिन फिर भी वह हमेशा भगवान की भक्ति में लीन रहता था। उसका मानना था कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, भगवान हर समय उसके साथ हैं और उसकी रक्षा करेंगे। गोपाल के पास बहुत थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह खेती करता और अपनी पत्नी और 2 बच्चों का पेट भरता। उसकी फसल अक्सर अच्छी नहीं होती थी, कभी बारिश नहीं होती तो कभी बेमौसम बारिश उसकी फसल को बर्बाद कर देती। लेकिन गोपाल ने कभी हार नहीं मानी। हर सुबह वह खेत पर काम करने से पहले गांव के शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव की पूजा करता और अपनी समस्याओं को उनके चरणों में समर्पित कर देता। गोपाल की भक्ति गहरी थी। वह घंटों शिवलिंग के सामने बैठकर प्रार्थना करता, भजन गाता और मन ही मन भगवान से बातें करता। उसने भगवान से कभी कुछ नहीं मांगा, बस यही प्रार्थना करता कि उसे इतनी शक्ति मिले कि वह अपनी कठिनाइयों का सामना कर सके। समय बीतता गया और गोपाल की स्थिति और भी कठिन होती गई। उस वर्ष गांव में बाढ़ आ गई और उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई। उसके पास खाने के लिए अन्न का एक भी दाना नहीं बचा। गांव के दूसरे लोग भी उसी स्थिति में थे, लेकिन गोपाल की हालत सबसे ज्यादा खराब थी, क्योंकि उसके पास जमीन कम थी और उसकी पूरी निर्भरता उस पर थी। गोपाल की पत्नी सुमन उसे देखकर चिंतित रहती थी। एक दिन उसने कहा, गोपाल, हम अब और इस तरह नहीं जी सकते। हमारे पास न खाने को कुछ है, न बच्चों के लिए कपड़े। तुम हर दिन मंदिर जाते हो, भगवान से प्रार्थना करते हो, लेकिन हमारी समस्याएं बढ़ती ही जा रही हैं। क्यों नहीं भगवान हमारी मदद कर रहे? गोपाल ने मुस्कुराते हुए कहा, सुमन, भगवान हमारी हर प्रार्थना सुनते हैं, लेकिन उनका समय अलग होता है। हमें धैर्य रखना चाहिए। शायद ये हमारी परीक्षा है। सुमन को गोपाल की बातें समझ नहीं आईं, लेकिन वह उसकी भक्ति और विश्वास को देखकर चुप हो गई। गोपाल हर दिन की तरह फिर से मंदिर गया और भगवान शिव के सामने सिर झुकाकर कहा, भगवान, मेरी हालत अब ऐसी हो गई है कि मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। लेकिन मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आया हूं। बस मुझे शक्ति दीजिए कि मैं अपनी समस्याओं का सामना कर सकूं। उस रात जब गोपाल अपने छोटे से घर में सो रहा था, उसने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए। उनकी आंखों में करुणा और चेहरे पर शांत मुस्कान थी। शिवजी ने कहा, गोपाल, तुम्हारी भक्ति और विश्वास ने मुझे प्रसन्न किया है। तुमने इतनी कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन फिर भी मुझसे कुछ नहीं मांगा। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हारी भक्ति का फल तुम्हें दूं। कल सुबह जब तुम खेत पर जाओगे तो एक चमत्कार देखोगे। गोपाल ने भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया और जब उसने आंखें खोली तो वह जाग चुका था। उसका हृदय भगवान शिव के इस वरदान से भर उठा, लेकिन उसने अपने सपने को किसी से नहीं कहा। अगले दिन सुबह गोपाल हमेशा की तरह खेत पर काम करने के लिए निकला। जैसे ही वह अपने खेत पर पहुंचा, उसकी आंखों के सामने एक अद्भुत दृश्य था। उसके खेत के बीचों बीच एक विशाल पेड़ खड़ा था, जो पहले वहां कभी नहीं था। पेड़ पर सुनहरे फल लटके हुए थे, जो चमक रहे थे। गोपाल को विश्वास नहीं हुआ कि वह जो देख रहा था, वह वास्तविक है। वह दौड़कर पेड़ के पास गया और एक फल तोड़कर देखा। फल से अद्भुत सुगंध आ रही थी और जब उसने उसे चखा तो उसका स्वाद स्वर्गीय था। गोपाल समझ गया कि यह भगवान शिव का दिया हुआ वरदान है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने फलों को तोड़ा और घर लेकर गया।